मेरे पास 35 मिनट हैं। कितने? अब आपका ज़ौक़ होगा कि 35 मिनट पे नारे हैदरी लगाते हो आखिरी या उससे पहले। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है थक गए हो, 8 बजे के बैठे हुए हो। आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। इलाही अंत मक़सूदना व रिदाका मतलूबना आतिना मुहब्बतिका व ज़ातिका व मारफ़ती व सिफ़ाती व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन अजमाइल बिरहमतिही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलके पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। मीठा है जब सल्ले अला नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अरे बिगड़े तो बना देता है बस नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के दरगाह गदा मोहतरम है, गदाए मोहम्मद की सदा मोहतरम है। रहमाए जिस पर मेरे मुस्तफ़ा को खताओं में सी खता मोहतरम है। अजब शान तेरी, अजब शान तेरी आँखों से जली है। अजब शान तेरी आँखों से जली है। अरे घर आए बनता तो बनता अली है। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मदद किबलाए दी मदद काबा हुआ मदद। माँ गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती हस्तदारम या शहीदा मदद। दो सदारम चार यारम ताबों देगी मज़हबे हनफियत मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए हो सुलाज़म ज़ेर साया हर वली। हम्द व सलात के बाद मोहतरम अज़ीज़ान इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, पर्दे में ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुनने वाली मेरी माओ बहनों, तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वबरकातुहू। मैंने चंदा तो नहीं मांगा, इतनी जोर से नहीं बोले, जोर से जवाब दो। सच्चा है मेरा खालिक और सच्चा है मेरा मालिक, जिसके कर्म और फजल से आज हम सब जमा हुए महफिले मिलाद मुस्तफा व शान औलिया सालाना 11वीं शरीफ। आप जानते हैं कि ये तीसरा जलसा इस जगह पर मनाया जा रहा है। पहला जलसा इस गली के अंदर था और दूसरा 3 हो। सर्दी इतनी नहीं है, महसूस करेंगे तो लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर इनाम है, फजल है, करम है। क्या है? जोर से, फजल है और करम है। और खालिक कायनात की बारगाह में जिसने भी करम और फजल की भीख मांगी, खाली रहा नहीं, खाली कभी रहा नहीं। उससे जब भी मांगो, करम और फजल मांगो, अदल न मांगो कि या अल्लाह तू इंसाफ। जब वो इंसाफ करने पे आ जाए तो एक चींटी का भी हिसाब ले लेता है। एक चींटी कितनी सी होती है, मगर उसका भी हिसाब ले लेता है। वजह क्या है कि हमने उससे बोला इंसाफ। इंसाफ के कटेरे में तो इंसाफ ही होगा ना, और उस कटेरे में जो मालिक कुल है, और करम और फजल मांगोगे तो वो करीम है, करम कर देगा। अम्मा बिनिमती रब्बी का फहदिस, मेरी दीवी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। कौन कह रहा है? अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह। कि खूब खूब चर्चा करो। मालिक हम तो चर्चे के लिए तैयार हैं। चर्चा किस चीज का करें? तूने जिंदगी दी, तूने सेहत दी, या अल्लाह किस चीज का चर्चा करें? तूने ईद दी, बकरीद दी, रमजान दिए, हज दिया, कुरान दिया। चर्चा किसका करें? फरमाया जो सबसे आला चीज है उसका चर्चा करो। या अल्लाह किसका करें? फरमाया जिसके सदके कुरान मिला, जिसके सदके रमजान मिला, जिसके सदके ईद मिली, जिसके सदके बकरीद मिली, जिसके सदके खुद रहमान मिला। चर्चा उसका किस अंदाज से का जो तुझे प्यारा लगे अंदाज, मेरे सोने का चर्चा। आज सरापा रहमत नबी की जश्न है जो हम मना रहे हैं। 11वीं शरीफ मिलाद मुस्तफा है। आज आले नबी औलाद अली का उर्स मनाया जा रहा है। आप हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। वद्दुहा के चेहरे वाले आका, वल्लैल की जुल्फों वाले आका, इमामुल अंबिया सराफा रहमत नबी की बारगाह में एक सहाबी आए। कौन आए? जोर से बोलो। सारे सहाबा के मानने वाले हैं, हुजूर के या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। जोर से बोलो। सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका जब इंसान मरता है, इंसान को मौत आती है,
तो उसकी रूह कैसे निकलती है? फरमाया नेक की रूह इस अंदाज से निकलती है गोया कि जैसे फूल को सूंघे जाता है। कैसे? फूल को सूंघे जाता है। गुनाहगार की रूह फरमाया किकर का दरख्त हो, मलमल का रपट्टा डाले जाए, जब उसको खींचेंगे तो उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। बताया कि गुनाहगार की रूह बड़ी अजियत से निकलती है और नेक की रूह जैसे गुलाब के फूल को सूंघने के तरह, जैसे सूंघा। या रसूलुल्लाह कल कयामत का रोज होगा, हिसाब व किताब होगा। फरमाया हाँ हिसाब भी होगा, नामा अमाल भी गिनती होंगे। नेकी का पल्ला भारी हुआ तो जन्नत में जाएगा, नेकियां कम हुई, गुनाह ज्यादा हुए तो कहां जाएगा? जोर से बोलो, दो। इमाम अम्बिया सराफा रहमत नबी कल कयामत का रोज हशर का मैदान, और पता है उस दिन कितना बड़ा होगा? 50,000 साल का दिन। कितना बड़ा दिन होगा? अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, खुद भी खतीब हैं और मुझसे बहुत बेहतरीन तकरीर करना जानते हैं, हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुर्तजा साहब। कितने साल का दिन होगा? 50,000 साल। 50 साल नहीं, कितने? अल्लाह अकबर। सूरज सवा नेज़े पर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। अब जिसने नमाज पढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह, जिसने रोजा रखा, जिसने खैरात करी, जिसने हज करा, जिसने जहाद करा, ये सारी नेकियां, खैरात, नमाज, हज, जहाद, सदका, ये सारा अमल दुनिया में इसका अजर मिलेगा। वहां पे नमाज, रोजा, हज, जहाद, खैरात कुछ नहीं होगा। फिर 50,000 साल का दिन होगा क्या? फरमाया रसूलुल्लाह के गुलामों कानों को खोल ले, हम पीरों के पास वजीफे पूछने जाते हैं, कोई ऐसा वजीफा बता दो काम बन जाए। फरमाया उस दिन एक ही अमल काम आएगा। क्या? फरमाया कमो पेश 1,24,000 पैगंबर। कितने? कमो पेश। और फरिश्तों का सरदार जिब्रील, मलाइका, सारे नबी, सबकी उम्मती क्या करेंगे? हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उस दिन भी ये अमल जारी रहेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह के गुलामों, या रसूलुल्लाह कहने वालों, हम खुशकिस्मत हैं जो हम किसी से पूछते नहीं कि अज़ान से पहले पढ़े या अज़ान के बाद पढ़े, नमाज से पहले पढ़े या नमाज के बाद पढ़े। हमारा जब दिल करता है हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं। खुशकिस्मत है हम। कल कयामत के रोज आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह और मदद मानो से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर आज ही दुरूद। बरोज़े हश्र हिसाब होगा, नेकी का पल्ला। इमामुल अंबिया के उम्मती सहाबी के जिक्र नहीं करना,
गुलाम उम्मती की नेकियां कम, गुनाह ज्यादा। फरिश्ते कहेंगे मौला इसकी नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, क्या किया जाए? दोज़ख। इमामुल अंबिया फरमाएंगे रुक जाओ फरिश्तों, वापसी से तोड़ो। फरिश्तों की मजाल नहीं है कि मौला हम क्या गलत तोल रहे हैं, मगर चलनी तो मुस्तफा की है ना, तोले जाएगा। क्या करे जाएगा? अब जब तोला, गुनाहों का पल्ला भारी, नेकियां कम, मुस्तफा करीम ने एक रुक्का निकाला और निकाल कर जब पल्ले में रखा, किसमें रखा? नेकी के। अब नेकी का पल्ला भारी, गुनाहों का हल्का। अब नेकियां ज्यादा, गुनाह कम। फरिश्ते कहने मौला नेकियां ज्यादा होगा। गुलाम जा जन्नत में। कहा जा जन्नत में। वो कहता है या रसूल अल्लाह जन्नत में ऐसे नहीं जाऊंगा, या रसूल अल्लाह जन्नत में ऐसे नहीं जाऊंगा। ये रुके में क्या लिखा है? इस रुके में लिखा क्या है? हुजूर ने फरमाया देख जन्नत का दरवाजा खुल गया, जा मेरे उम्मती गुलाम। फरमाया या रसूल अल्लाह बता दीजिए। फरमाया एक मर्तबा तूने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझ करीम आका पर दुरूद पढ़ा था। वो दुरूद मुझे इतना पसंद आया, मैंने रुक्के में लिख लिया। वो दुरूद का रुक्का रखना का अमाल बढ़ गया। ये है सुन्नियों हुजूर की नालेन का सदका। ये है हुजूर की, जोर से बोलो। तो शायर कहता है सदाए दुरूदों की आती रहेंगी, सदाए दुरूदों की आती रहेंगी, इन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा और खुदा सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मीलाद, मोहम्मद का मीलाद हो। इसीलिए सुन्नी या रसूलुल्लाह कहते रहे। या रसूलुल्लाह कहते क्यों हैं? या रसूलुल्लाह कहते क्यों है? कयामत का दिन होगा, रब जब नामे अमाल का हिसाब कर लेगा, फरिश्ते को कहेगा इसको जन्नत में ले जाओ। इसको कहाँ ले जाओ? जोर से बोलो, जोर से पीछे वाले, जन्नत में ले जाओ। जब वो जन्नत में जाएगा ना तो कहेगा फरिश्तों मेरा महल कहाँ है? जन्नत का महल का है। फरिश्ते कहेंगे मौला ये तो महल मांग रहा है। क्या मांग रहा है? जन्नत का महल मांग रहा है। रब कहेगा फरिश्ते इसको कहो, बुखारी शरीफ की हदीस है, पसलियों को दबा, पसलियों को, जोर से बोलो, कोई पूछे तो बताएं कि रात सुना क्या था। पसलियों को दबा और जोर से के या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। जहां तक या रसूल अल्लाह की आवाज जाए वहां तक इसका जन्नत का प्लाट अलाट करके महल बना दिया।
तो इसलिए हम या रसूलुल्लाह कहते हैं। जन्नत में जाने के बाद महल भी अलाट कराने के लिए माँ भी रसूलुल्लाह का वसीला, दुनिया में रसूलुल्लाह का वसीला, कब्र में मुस्तफा का वसीला, हशर में मुस्तफा का वसीला, अब जन्नत में मुस्तफा का वसीला। अरे हुजूर के सदके तो बात बनती नहीं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, अरे दीदार का आलम। वो दुहा के चेहरे वाले आका, बल्लेल की जुल्फ वाले आका, माजा के वाले आका, यदुल्ला के हाथ वाले आका, इमाम अंबिया सराफा रहमत नबी की शान आला। ये तो हमने देखा नहीं तो जान भी कुर्बान है। बिन देखे जिन्होंने देखा वो तो आला, वो तो आला है। ईमान की हालत, हुजूर से मोहब्बत करी हो, इश्क करा हो, वो आला। अबू जहल ने देखा तो कहां से हुआ, उगवा ने देखा, शहबा ने देखा तो कैसे हुआ। आला वही हुआ जो रसूलुल्लाह से जुड़ गए। हम भी जुड़ गए तो आला हो गए। हुस्न की बात आ गई, क्या आ गई हुस्न की, जोर से बोलो। अरे कुर्बान जाऊं इमाम हसन का हुस्न, इसलिए कि आज 11वीं वाले पीर की जिक्र करने बैठा हूं तो आप हसनी और हुसैनी सही, मैं जज के तरफ से चलता हूं। सही है गलत या डायरेक्ट सुना दूं? सही है। आप हुस्न की बात आपने तैयारी करी, सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, कहने कल हम मक्के जाए। 300 सहाबा घोड़े ऊंटों पे सवार होकर आ। इमाम हसन मुस्कुराए, कहने जाए खुदा के घर और सवार ऊंटों पर हो। ऐसा हो नहीं सकता, सब चलेंगे तो पैदल। मदीने से मक्के पैदल। अब तैयारी हुई, हुस्ने मुस्तफा देखो कि इमाम हसन ने जैसे औरत नकाब लगाती है चेहरे को ढक लिया, चेहरे को ढक लिया। जब मक्के में पहुंचे, तवाफ़े काबा हो रहा था, जब आपने नकाब हटाई, हुस्ने मुस्तफा की तजल्लियां इतनी थी कि तवाफ़े काबा करने वाले लोग रुक गए, सही करने वाले लोग रुक गए, सफा मरवा पे जाने वाले रुक गए, हजरे अस्वद चूमने वाले रुक गए, सारे रुक गए। थोड़ी देर गुजरी, एक काफिला आया, 11 लोग हैं। कितने? 11वीं वाले का जिक्र कर रहा हूं। 11 है। बोला क्या बात है, सन्नाटा ही है। फरमाया ऐसा हुस्न वाला आया है जो चेहरा है मुस्तफा का हुस्न, जमाले मुस्तफा है, कमाले मुस्तफा है। उनका हुस्न तो हम किनान से आए हैं, यूसुफ का हुस्न का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। अरे हुस्न यूसुफ ये है कि उंगलियां काट ली औरतों ने, तुम कहते हो उससे भी ज्यादा हुस्न है। कहां? देखो, अरब के लोग कहने लगे देखो, कहने हमने हुस्न यूसुफ देखा है, हमने हुस्न। फरमाया उस हुस्न को भी भूल जाओगे, वो भी चेहरे मुस्तफा का सदका था। तकरार कर, जब करीब आए
इमाम हसन ने नकाब हटाई, देखकर कहने लगे वाकई ये हुस्न मुस्तफा का सदका है यूसुफ, ये हुस्न तो उससे भी आला है। वो यूसुफ जो मिस्र के बाजार में बिकने के लिए आया, कहाँ है? एक व्यापारी आया, उसने कहा कि 5,000, दूसरा आया 10,000, एक आया कि 1,00,000 और 100 हार सच्चे मोतियों के हीरे जवाहरात के याकूत और मरजान। इतने में जुलेखा, बताऊंगा कौन है यार, कौन है? जुलेखा का रश क्यों लगा हुआ है कि नहीं, यह सौदा हो रहा है, एक बच्चा बिक रहा है जिसका नाम यूसुफ है। का मैं जंगलों में ढूंढ रही हूँ, यूसुफ बाजार में बिक रहा है। कहा मैं खरीदती हूँ, का उसकी नीलामी बहुत तेज है, उसका सौदा बड़ा तेज चल रहा है। 1,00,100 हार हीरे के याकूत और मरजान चले गए, फिर भी मालिक बेच नहीं रहा कि नहीं, रोक दो, हुकूमत की तरफ से आ गया। अजीज के पास यूसुफ को खरीदने के लिए मालिक से पूछा कितने का इसको तराजू में रखूंगा। किस में रखूंगा? पल्ले की बात शुरू करी है, पल्ले पे ही इंशाल्लाह खत्म करूंगा। तराजू में रखूंगा, जितना वजन इसका जितने सोना और जवरात और पैसे रख दो। यूसुफ को ले जाओ घर घर, 7 कमरों के ताले खोल। कितने कमरे? एक कमरे का सारा सामान रखा, पल्ला कुछ भी नहीं, दूसरे का रखा कुछ भी नहीं, तीसरे का रखा कुछ भी नहीं, चौथे का रखा कुछ भी नहीं, 5वें का रखा कुछ भी नहीं, 6ठे का रखा कुछ भी नहीं, 7वें कमरे का सामान भी सारा रख दिया। अब अजीज गरीब हो गए, मगर पल्ला यूसुफ अलैहिस्सलाम का भारी है, वो हल्का है। अब अजीज की आंखों में नम है, चेहरे पे गम है, दिल पे अलम है कि मैं एक बादशाह हूं, सारी मैंने सल्तनत का माल रख दिया, उसके बाद भी इतना सा बच्चा है, कमजोर सा है, ताकतवर नहीं है, सेहतमंद भी नहीं है, पल्ला हिलता नहीं है। क्या वजह है? करीब आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आया, आकर कहने लगा सारी दौलत रख दी है, सारी दौलत, जोर से बोलो, समझ आ रही है? नारे तकबीर, को बुलंद करके मैं समझूंगा, नारे तकबीर। उन्होंने हाथ नहीं उठाए, क्या बात है? नारे तकबीर। सारी दौलत रख दी है, क्या करूं? का परेशान नहीं हो, ये रुक्का रख दे से, रुक्के से चला हूं, कहीं समझो कहां ले गए, रुक्का रख दे। रुक्का रखना था, पल्ला भारी हो गया, का रुक्का लिया, कहने आ जाओ जल्दी से मेरी गोद में। कहा जा पहले 7 कमरों को ताला डाल। उसने कहा क्या बताऊं, खजाना खाली है। कहने जा, किसी आम को खरीदने नहीं आया है, गुलाम ना कहियो, 24 है, 24 की 24 को औलाद होगी। जो मैंने रुका रखा है, जो मैंने रुका रखा है, 24 है, 1 से नहीं हुई, 2 से नहीं हुई, 24 के 24 वो वलीदा है कि 7 साल जेल काटूंगा। क्या भाभीयों में आ गया? जोर से बोलो, और जोर से।
24 घर जा ताले डाल, खाली तो करके आया हूं, अजीज तो सारा कुछ ले आया बादशाह। कहने जा, गए तो माल वैसे का वैसे ही भरा है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी। आगे कहने लगा मामला, कहने खामोश, कहने रुक का देख क्या लिखा। लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह हुस्ने मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या लिखा है? हुस्ने पल्ला भारी, वो 11 थे। हैरान रह गए, कहने इतना हुस्न वाला था, इतना जमाल वाला था, औरतों ने उंगलियां काट ली, हाथ काट लिए, महसूस भी नहीं हुआ, मालूम भी नहीं चला। बात क्या है? ये हुस्ने हसन इससे भी आला। वाकई मुस्तफा के हुस्न की खैरात है। वो बगदाद वाला पीर है, हसनी भी है और हुसैनी भी है। कौन है? हसनी हुसैनी। बाप के तरफ से हसनी, माँ के तरफ से हुसैनी। बाप कौन है? हसन। माँ कौन है? सैयदा-ए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा। वो ज़हरा के दरवाजे पे कोई आ जाए तो खाली नहीं जाता। जो दरवाजे पे आ जाए खाली नहीं जाता। हत्ता के 3 दिन का फाका है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुखार है। क्या है? जोर से बोलो। बुखार है, रात का पहर है। सैयदा-ए कायनात मन्नत मानती है। सुनियो, गौर करो, ये छुआरों की, खोपरे की, नारियलों की मन्नतें नहीं माने जाती। मन्नत मानी जाती है सैयदा-ए कायनात के दरवाजे से। मन्नत मानने का तरीका सीखो। मन्नत मानती है मौला करीम, मौला करीम। ये दोनों का बुखार उतर गया तो मैं रोजा रखूंगी, 3 रोजे रखूंगी। किसकी मन्नत मानी? रोजे की, हलवे की, मांडे की, खीर की। खिलाने चाहिए, अभी कोरमा हलीम जो भी होगा मिलेगा। ये नहीं समझना कहीं पीर सामने तकरीर ऐसे कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं तो चलो। सूखी दुआ बददुआ की बहन होती है। तर दुआ क्या मन्नत मानी? 3 रोजे। पहला दिन सुबह रोजे से पहले सहरी के वक्त देखा तो दोनों का बुखार खत्म। दोनों का बुखार खत्म। हसनी भी और हुसैनी भी, हसन का भी हुसैन का भी। कुर्बान जाऊं, सैयदा-ए कायनात ने पानी पिया, रोजा रख लिया। खाने को नहीं है घर। सारा दिन गुजर गया, कुछ आटा आया, दाने आए, उसको पीसा, चक्की करी, भेज दिया। मजदूरी बनी 5 रोटियां। कितनी रोटियां? रोजे का वक्त है, खुलने का एक साहिल आया, सदा लगाई, है कोई भूखे को खाना खिलाने वाला? है कोई भूखे को खाना खिलाने वाला? सैयदा कायनात ने फरमाया, अली रोको, साहिल आया है। साहिल को छिड़को नहीं, भगाओ नहीं। है तो दे दो, नहीं है तो बोलो अल्लाह बरकत दे।
तो बोलते अट्ठा कट्ठा भीख मांग रहा है, उससे बड़ी कमजोरी क्या होगी? बंदों से मांग रहा रब को छोड़ के। उसने तवक्कल कर ली बंदों पर, तवक्कल रखता अल्लाह की जात पर तो कभी कभी बोलो होती नहीं। एक रोटी उसने कहा अल्लाह के नाम, दूसरी दी, फिर कहा, तीसरी दी, जितनी सदाएं लगाई वो समझ गई सैयदा कायनात जरूरत है। एक रोटी अपनी थी, एक रोटी अली मुर्तजा की थी, एक रोटी इमाम हसन की थी, एक रोटी इमाम हुसैन की थी, एक रोटी कनीज की थी। आपने उठाई रोटियां दे दी, रोटियां दे दी, रात फिर हो गई, बुखार की हालत से उठे थे, कमजोरी थी, भूखे थे, रोने लगे शहजादे इमाम हसन और हुसैन। जब रोने लगे ना तो सैयदा कायनात माँ ऐसी चीज है कि औलाद का रोना नहीं देखती। आज तो औलाद के दी करो क्या अम्मा ने, क्या करा अब्बा ने, अबे हम कमाते बूढ़े ओढ़े खांसते रहते, इनकी चरपाई सहन में डाल, नहीं तो किसी जगह जमा करा के आ जाओ। यही आलम है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। रोटी दे, रोने लगे। फरमाया अली, फरमाया जी, फरमाया रसूल अल्लाह के दरवाजे पर जाओ, सरापाए रहमत नबी की बारगाह में बाबा जान के पास जाओ और कहो सैयदाए कायनात ने भेजा है, फातिमा तो ज़हरा ने भेजा है। रात के टाइम दरवाजा बजते ही सैयदना सिद्दीक अकबर निकले। अली कैसे आना हुआ? फारूक आज़म निकले, कैसे आना हुआ? फरमाया मिलने आया, हुजूर तशरीफ लाए। क्या बात है? फरमाया खाने के लिए कुछ मिल जाए, इमाम हसन और हुसैन को खिलाना है, शहजादी ने भेजा है। फरमाया खजूरें आई थी, कुछ बाढ़ दी, गरीबों में कुछ खाली, खत्म हो गई है। क्या हो गई? जोर से खत्म हो गई है। अली की आंखों में नम है, चेहरे पे गम है, दिल पे अलम है, परेशानी का आलम आया। हुजूर मुस्कुराए कि चलते हैं, जो बाप का माली दे के गया है उसके पास, उससे लाएंगे खजूर। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा बजा, माली आया कि जी हुजूर आइए तशरीफ लाएं। शायर ने उसका नक्शा खींचा, तुसी आए तो खिल पई यहाँ बहारा या रसूल अल्लाह, तुसी आए तो खिल पई यहाँ बहारा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तुसी यासीन दे कहा मुज़म्मिल दे मुदस्सिर हो, केड़ा केड़ा ना लई के पुकारा या रसूल अल्लाह। इसी पे गुफ्तगू है ना। आपका जोश नहीं है, मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे बोलोगे तो मजा आएगा। मालूम है तबीयत सही नहीं, गोलियां खा के आया, मौसम खराब है, उसके बावजूद भी वादा करा था। मैंने कहा वादा करा तो वफा करेंगे, कोशिश करेंगे पहुंच जाए। हुजूर आइए तशरीफ लाइए। फरमाया नहीं खजूरें चाहिए या रसूल, खजूरें कर्जे में दे दी, खजूरें तो नहीं है, मौसम भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया अली खजूर के दरख्त के करीब जाओ, अली खजूर के दरख्त के करीब जाओ, जाकर कहो मोहम्मद अरबी ने भेजा है।
फूल भी आ जाए, फल भी लग जाए, पक भी जाए, अली कहे झड़ भी जाए, इसको कहते हैं मोहम्मद अरबी। अली गए दरख्त के करीब, कहा रसूल ने भेजा है, मोहम्मद अरबी ने भेजा है, फूल भी आ जाए, बेमौसम फूल भी आ गया, खजूर भी लग गई, पक भी गई, अली हिलाएं झड़ भी जाए, इतने लम्हों के अंदर खजूर आ भी गई, पक भी गई, और अली के सामने दरख्त झुक भी गया, जैसे कोई आगोश में लेता है। आपने कुत्ते काटे और लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। यह है मेरे नबी की शान। क्या बोलते हो हमारे जैसे? अरे तेरा थूक लगे तो जरासीम पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती है। कुर्बान जाओ मुस्तफा करीम पर, मेरे आका करीम का नवाब लगे तो बेनूर में नूर आता है। तेरी पाँवों की मिट्टी घर में चप्पल पहन जा तो जोजा बीबी बेटी बच्ची बहू कहेगी पूरे घर में मिट्टी कर रहे हो। मेरे मुस्तफा की नमाज पढ़ने गए हैं, यहूदी की बेटी आई है, नालेन की धूल झाड़ी है, पल्लू में बांधी है, ले गई, कहने लगी ऐसे हकीम से लाई हूँ, ऐसे तबीब से लाई हूँ, जरा आंखों में डाल के तो दे। उसने कहा बड़े सुरमे डाले हैं, बड़े हकीम देखे हैं, बड़े तबीब देखे हैं, अब दिल नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। कहने लगी अब्बा मैं तो कभी नहीं लाई, मैं तो आज ही लाई हूँ, आंखों में डाल के दे। एक सिलाई डाली है, मुस्तफा की नालेन की धूल लगनी थी, बेनूर में नूर आ गया, रोशनी बढ़ गई। कहने लगे बेटा कैसे लाई है, कौन सा हकीम है? कहने अब्बा दूसरी आंख में भी डाल, दूसरी आंख में भी डाली, रोशनी आ गई। कहने के नाम तो बता, नाम तो बता। कहने अब्बा नाम नहीं बताऊंगी। अब्बा ऐसे मुर्दार नाम तो नहीं बताऊंगी। कहने की बता तो दे, बता तो दे। कहने नहीं बताऊंगी। कहने नहीं बताएगी, देख ले तू मेरी बेटी है। कहने कुछ कहोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं। वो बड़ा हकीम है, वो बड़ा तबीब है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। क्या है? कहने नाम है मोहम्मद। नाम है बड़ा हकीम है, बड़ा तबीब है। कुर्बान जाओ मुस्तफा करीम पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा करीम पर। कहा कि अच्छा मुस्कियां से लाई है, वो तो जादूगर है। आंखों में मारने लगा उंगलियां, कि उंगलियां ऐसी रोशनी नहीं चाहिए, इसलिए कि दिल में उलूदगी लगी हुई थी, जंग लगा हुआ था, इतनी उलूदगी थी, मुतमईन नहीं था। आंखों में उंगलियां मारने लगा, आंखों को फोड़ने लगा। कुर्बान जाओ वो कोई आम खाक नहीं है, वो मुस्तफा की नालेन की धूल है। जितनी उंगलियां मारता है इतनी रोशनी बड़ी, रोशनी बड़ी, रोशनी बड़ी, रोशनी बड़ी, इतनी ही रोशनी बढ़ती है। आज उसके नवासे का जिक्र कर रहा है। सैयदा कायनात की बारगाह में लेके गए, फरमाया आज तो कमाल देखा है, बेमौसम फूल भी लगा है, फल भी लगा है, पक भी गया है, झड़ भी गया है। फरमाया बस इतना सही कमाल है, मेरे बाबा का तो कमाल ये है, अरे पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं, पत्थर भी सलाम पढ़ते हैं, पत्थर भी दुरूद पढ़ते हैं, जानवर भी दुरूद पढ़ते हैं, परिंदे भी दुरूद पढ़ते हैं, परिंदे भी सलाम करते हैं। अरे सब हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं, मलाइका भी पढ़ते हैं, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, जन्नती भी पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। खुद खुदा भी मुस्तफा पर दुरूद, दुरूद। और तू नमाज पढ़ता है, रब ने कहा मैं तेरे साथ पढ़ता हूँ। तू रोजा रखता है, रब ने कहा मैं रखता हूँ। तू हज करता है, रब ने कहा मैं करता हूँ। कहा नहीं, जब जब मोहब्बत से महबूब पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा, जब हुम्मा का फिक्र आता है रब शामिल हो जाता है।
रब तेरे साथ दुरूद पढ़ता है। सदाए दुरूदो की आती रहेगी। मदीना मदीना पुकारे चला चल, हर करम के सहारे सहारे चला चल। मदीना मदीना पुकारे चला चल, मदीना मदीना पुकारे चला चल। करम के सहारे सहारे चला चल। सारे हश्र बख्शिश अगर चाहता है तो जा इसमें अहमद पे वाले चला चल, तो जा इसमें अहमद पे वाले चला चल। दीना दीना पुकारे चला चल, के सहारे सहारे चला चल, के सहारे सहारे चला चल। आज उनके नवासे का जिक्र कर रहे हैं, हसनी हुसैनी सैयद शेख अब्दुल कादर जीलानी। शेख अब्दुल जीलानी वो है जिलान के ऐसे पीर है, कोई पीर बने पहले उनकी मोर लगेगी तो पीर हो। कोई बोले मैं पीर हूँ, पीर नहीं पीर बन सकता है। पीर बनने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी की मोर लगती है। अब्दुल कादिर जिलानी को मोर लगी है किसकी? अली मुर्तजा की। वो अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए क्या कर रहे हैं? खानका के अंदर दर्स सो तदरीस पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते फिक्रे पे गौर करना नौजवान, पढ़ाते पढ़ाते हाथ यूं कर अस्कीन गीली हो गई, पानी टपकने लगा। तलबा कहने लगे हुजूर ये क्या? पानी भी मौजूद नहीं है, पानी भी मौजूद नहीं है, अस्कीन गीली हो गई। आपने फरमाया ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है दर्सो तदरीस पढ़ना। बस उनके दिल में थी, आगे पूछ नहीं सके। शाम हुई, कुछ देर गुजरी, कुछ घंटे गुजरे, देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं। जिस्म गीला है, जिस्म पे जो कपड़े हैं वो चिपके हुए गीले हैं। आकर कहने लगी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेनिल्ला अल अदद बिइज़्निल्लाह। या अब्दुल कादिर जिलानी कश्ती डूब रही थी, कश्ती डूब रही थी, आपका नाम लिया। कश्ती डूब रही थी, आपका नाम लिया, कश्ती सीधी हो गई। वो जो तुलबा खड़े थे समझ गए ये जो हाथ गीला हुआ है ये अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ था जैसी। अब लोग अकल नहीं माने, अकल नहीं मानेगी कि वो तो मदरसे में थे, वो तो मदरसे में थे, दर्सो तदरीस पढ़ा रहे थे, कैसे हो सकता है? अकल मानती है किसी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कुर्बान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन लाएगा बिल्कीस का तख्त? एक जिन खड़ा हुआ,
कहने एक दिन में, दूसरा खड़ा हुआ, आधे दिन में, उससे बाद खड़ा हुआ 2 घंटे में, और खड़ा हुआ 1 घंटे में, फिर खड़ा हुआ आधे घंटे में। का इससे भी पहले सब जिन बैठ गए। एक अहले किताब था, पीर कहता था सुभान अल्लाह कहता, मौलवी उठा, किताब का इल्म वाला उठा, उठ के कहने लगा हुजूर आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत हो। उठ के कहीं गया नहीं, वहीं खड़ा हो गया, आपकी इजाजत। तो पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त ला दूं। 80 गज लंबा है, 80 गज चौड़ा है, कुर्सियां लगी है, याकूत और मरजान जड़े हैं, लोग बैठे हुए हैं, असेंबली हो रही है। पलक झपकने से पहले, पलक हवाला दे रहा हूं, पलक झपकने से। नाम है आसिम बिन बरकिया, आसिम बिन। पलक झपकने से पहले न हाथ हिलाया, न उठा, न बोला, पलक झपकी, बिल्किस का तख्त आ गया। जब अहले किताब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त ला सकता है, तुम मेरा लाड़ा हसनी भी है, हुसैनी भी है, औलाद अली है, कैसे नहीं ला सकता, कैसे नहीं तेरा सकता? बोलो। इसका नाम है अब्दुल कादर जिलानी। क्या नाम है? अब्दुल कादर जिलानी। वो अब्दुल कादर जिलानी है कि खाली इंसान नहीं, जिन्नात भी आपके हाथ पर दस्ते पेत है। आप जिनों के भी पीर हैं, जिनों के भी रोशन ज़मीर है, इसीलिए दस्तगीर है। कुर्बान जाऊं। एक जिन कहने हुजूर आपके हाथ पर दस्ते पेद होना चाहता हूं। क्या होना चाहता हूं? साथ में 9 अफराद और भी हैं मेरे, पेद हो गए। चलिए बेत होकर चले। कुछ दिन गुजरे, एक मुरीद आया, नाम है अब्दुल्ला, नाम है आया हुजूर, बच्ची छत पे गई थी कपड़े सुखाने के लिए। उस वक्त का रिवाज नहीं था बच्ची भाग जाए, कोई ले जाए या किसी के साथ चले जाए, ये गमान ना करना। बच्ची छत पे गई, वापस नहीं आई। अब्दुल कादर जिलानी फरमाने लगे, अब्दुल्ला परेशान ना हो, मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। उस जंगल में जाओ, पहली टिब्बी आई, मिट्टी का ढेर होगा, छोड़ दियो, दूसरा छोड़ दियो, तीसरा छोड़ दियो, चौथा छोड़ दियो, 5वीं के पास डेरा डाल दियो। डरियो मत, जिन्नात गुजरेंगे। जब जिन्नातों का बादशाह गुजरेगा तो वो तुझसे पूछेगा तेरी मजाक कि तू मेरे रास्ते में बैठा है, मेरे रास्ते को रोका है, तो कहियो कि मैं तेरा पीर भाई हूँ, अब्दुल कादर जिलानी का मुरीद हूँ। बैठ गए, रात हो गई। खौफ तो था नहीं कि पीर दस्तगीर ने भेजा है, परेशान क्यों होना। बैठे बैठे, जब उसकी सवारी, उसने कहा कैसे आया रास्ते में,
उसने कहा थोड़ा पहचान गए कि यही है, तेरी इतनी मजाल, तू बैठे का कमाल नहीं है, मैं तुम्हारा पीर भाई हूं, अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं, गौसुल वरा का गुलाम हूं। उतरा कहने हुक्म करो, माफ करना, का मेरी बच्ची गुम हो गई, मेरी बच्ची गुम हो गई। चाहते तो अब्दुल कादिर जिलानी भी मंगा सकते थे, ये भी गमान ना रखना, बताना था कि जिन भी हमारे ताबे है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह हर चीज उसके ताबे कर देता है। अच्छा, बुलाया, एक जिन लाया, हुजूर में ले गया, मुझे पसंद आ गई, लाओ, हुजूर आपने मना नहीं करा, ले आओ, सजा होगी। क्यों होगी? इसलिए कि मेरे पीर की आबादी से लाया है, बगदाद से ले आया, तेरी ये मजाल, इसको पहले इसके घर छोड़, फिर सजा सुनाई जाए, जाओ आप कह देना अब गलती हुई है, आज के बाद गलती, ये है नाम अब्दुल कादिर जिलानी। इसीलिए शायर कहता है, अजब शान तेरी या गौस जली है, अजब शान तेरी या गौस जली है, मंगता तो बनता वली है, अजब शान तेरी या वो से चली है, तो बनता वली है, तो बनता वली। कादिर जिलानी जब तकरीर करें 70,000 का मजमा, कितना यहाँ जैसी आवाज वैसे आखिर तक कोई स्पीकर नहीं, और फिर वहां से जनाजे उठते, क्या बंदे मर जाते थे, वो तो मुर्दों को जिंदा करते थे अल्लाह के हुक्म से। तो मुसलमान और ईसाई लड़ रहे थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गुजर हुआ, क्या बात है, कहने ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम्हारा नबी? फरमाइए तो छोटी बात है, मेरा नबी तो सबसे औला आला है, मेरे नबी की तो शान ही आला है। क्या बात है, कहने जिंदा, कहने वो करते थे, जी बोले मैं मानता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम को, हम तो सब नबियों के मानने वाले हैं, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, सरवरे अंबिया तेरी क्या शान है। अच्छा, घंटा हो गया, 5 मिनट सही है, हाथ उठाओ, 5 मिनट सब उठाओ, उठा लो, माशाअल्लाह, 5 मिनट 12 पंच, वो था ईसाई सियाड़ा, वो ले गया 200 साल पुरानी कब्र, 500 साल पुरानी कब्र पे, जिसकी मिट्टी भी मिली हुई थी, कहने यहाँ जिंदा करो, खुद को नहीं पता कि औरत है या मर्द, फरमाया इसमें तो औरत है, माई है, उसने कहा ऐसे हवाई फायर कर रहे होंगे, अंदर पता नहीं है, कहा है तो आज, आपने कहा मौला करीम, मैं अपनी शो के लिए नहीं आया, अपने नाम के लिए नहीं आया, नाना के दीन के लिए आया। आज ये जिंदा हो जाती है, कब्र से बाहर आ जाती है,
तो ये ईसाई खुद भी कलमा पढ़ेगा, खानदान और कबीले को भी पढ़ाएगा। करीम रब करम कर दे, तुम में ठोकर मारी, माई ऊपर निकली, कहने लगी नाम क्या है? क्या पूछा? निकलते ही क्या कह रही है? नहीं बोला कि मरी कब थी, नाम रज के नजारे देखो वो देख लो नजारे लोगों परवरदिगार दे। अलियो दा नबियो दा लाडला है राम, अलियो दा नबियो दा लाडला है राम, इस दे वसीले बिला रब नहीं लभदा, रबे जिना दे ऐसा सीरा नू पुकार दे। देख लो नजारे लोगों परवरदिगार दे, देख लो नजारे लोगों। जो रुए बनाई तो उसमें पहले अब्दुल कादिर हजरत जुनैद बगदादी ने बताया था आएगा, नाम होगा अब्दुल कादिर जिलानी। कुर्बान जाऊं का क्या नाम है? अब्दुल कादिर जिलानी। कहने मैंने दुआ मांगी थी, मौला फिर उठाई नबी का कलमा पढ़ाए अब्दुल कादिर जिलानी। उठी माई ने कलमा पढ़ा, लोग देखने लगे, कलमा पढ़ के फिर इन्ना लिल्लाह, इसलिए दिखाना था ना, मर गए। कहने आप बताओ, पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा भाई बता। कहने का हुजूर वाकई मान गया, ये तो नबी के गुलाम का आलम है, ये तो हसनी हुसैनी का कमाल है अब्दुल कादिर जिलानी का, तो नबी का कमाल क्या होगा, उनका हुस्न क्या होगा, उनका जमाल क्या होगा। देर न करो, कलमा पढ़ो। क्या करो? कलमा पढ़ाओ। हुजूर ने कहा नहीं, जिस चौक में अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा जिस चौक में झगड़ा हुआ है चल, इस नियत से नहीं लोग मुझे कहेंगे कि मैं, ये नियत थी जितने लोग बढ़ेंगे देखेंगे सब कलमा पढ़ेंगे, जमा हो गए। कहने हाँ भाई, कहने मान गया ये नबी का गुलाम है, ये हसनी भी है, हुसैनी भी है, ये अब्दुल कादिर जिलानी भी है, ये मुर्दों को जिंदा करता भी है। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा। कई हजार लोगों ने क्या पढ़ा? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, पीछे तो लगो, बस ये आखिरी ला इलाहा। जब तक मुझे पूरे मजमे की आवाज नहीं आएगी जिक्र बंद नहीं होगा। ला इलाहा ये कलमा कितना प्यारा है, ये कलमा कितना प्यारा है, ये कलमा आँख का तारा है। पढ़ो ला ये कलमा कितना प्यारा है, ये कलमा आँख का तारा है, ये कलमा जन्नत का इशारा है।
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद नारे हैदरी मजा नहीं ओ पढ़िया कसीदा हक दे वलीरा पढ़िया कसीदा हक दे वलीदा कसीदा हक दे वलीदा पढ़िया कसीदा गाम बाले एक खास बाले एक आम जड़ा खास बाले ज़हरा गाले उन्हें ज़ेद चढ़ के कुरान सुनाया उन्हें ज़ेद चढ़ के कुरान सुनाया वो सब पढ़ाया सब पढ़ाया वो कलमा नबी का कसीदा हो पढ़या अगला फिक्रा जब पढ़ूंगा तुम्हारा जशो हो पढ़या अब लोग कहते हैं कि नेज़े पे कुरान की आवाज कैसे आ रही थी नेज़े पे था ना सर कुरान की तिलावत की आवाज कैसे आ रही थी कुर्बान जाऊं फरमाया अली ने एक बार ज़बान चूसी तो आना मदीनतुल इल्मुल बाबुहा मैं इल्म का शहर है इसका अली इसका दरवाजा फरमाया मैंने माँ के दूध तो पिया उससे ज्यादा रसूलुल्लाह की ज़बान को चूसा अरे लोगों ने सवारी करी होगी जहाज पे ऊंट पर घोड़े पर कुर्बान जाऊं हुसैन ने मुस्तफा की पुष्ट पे सवार फरमाया मैं हुजूर की आगोश में रहा हूं अरे मेरे से कलाम की आवाज नहीं आएगी तो किससे आएगी उन्हें ज़ेद चढ़कर कुरान सुनाया वो सब पढ़ाया कलमा नबी दा वो पढ़या